अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जेमिनाई में कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ नया इसमें नज़र आता रहता है। और इसी तरीके से नोटबुक एलएम के अंदर भी काम का अंदाज थोड़ा बदल जाता है हर आए दिन। तो इस वीडियो में मैं कुछ नई चीज़ें बताऊंगा और कुछ नए रिसर्च के लिए कुछ तरीके और कुछ पेचीदगियां बताऊंगा, तो उनको आपने गौर से देखना है। सबसे पहले हम ये जेमिनाई को देखते हैं, तो इसका इंटरफेस देखें। यहाँ पे नोटबुक एलएम ऐड हो गए थे। और इसमें अगर आप इन नोटबुक एलएम को इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, तो फ्री वाले वर्जन में आप यहाँ पे ही अंदर इधर रहते हुए नोटबुक एलएम अपना बना दें। और इसके बाद फिर यहाँ से ही इसके अंदर सोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू नोटबुक एलएम पे क्लिक करें, यहाँ पे इसका कोई नाम रख लें। जैसे कि मैं इसका कोई नाम रख देता हूँ, नोटबुक ही रख देता हूँ। ठीक है। और ये मैंने मसलन नोटबुक बना दिया। और ये मेरा नोटबुक यहाँ पे आ गया। कहता है कि ऐड सोर्सेज में यहीं से इसको सोर्सेज दे सकता हूँ। और फिर इसके अंदर मैं गुफ्तगू उसी तरह कर सकता हूँ जिस तरह जेमिनाई के अंदर है, लेकिन ये नोटबुक बन गया है। और ये नोटबुक जो है वो मेरी सारी कन्वर्सेशन यहाँ पे जो होगी वो उसको महफूज रखेगा। जैसे देखें, ये नोटबुक मैंने यहाँ पे जो बनाया है, ये मैंने नोटबुक इधर ही बनाया है इसी के अंदर। और इसको पीछे जाकर ये सोर्सेज दिए हैं। तो ये सारी जो पास्ट कन्वर्सेशन होती है वो यहाँ पे लाकर महफूज करता है। और इधर से ही वो सारी कन्वर्सेशन नोटबुक एलएम के अंदर भी चली जाती है। जब मैं यहाँ से चला जाता हूँ नोटबुक में, तो यहाँ से तो वो सारी कन्वर्सेशन यहाँ पे की हुई वो भी नोटबुक में जाकर सोर्स के तौर पर ऐड हो जाती है। तो ये एक ज़बरदस्त बात है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप एक पते की बात यहाँ पे सीख लें। वो ये है कि अगर ये बहुत सारे आपने कुछ कन्वर्सेशन की थी और ये नीचे आई हुई हैं यहाँ पे, और आपको नहीं पता, ढूंढ रहे हैं यार पता नहीं कौन से दिन में मैंने अपने इस काम के बारे में इससे पूछा था, तो नीचे पूछते चले जाते हैं, पूछते चले जाते हैं, पूछते चले जाते हैं। तो उसके बाद आपको कभी वो चैट मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो उसका एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि ये जो मुतअद्दद चैट्स हैं इनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसका तरीका यहाँ पे ये है कि आप यहाँ आएँ, न्यू नोटबुक बनाएं, जैसे कि मैंने अभी बनाया। और उसको कोई नाम दे दें, मसलन नोटबुक के नाम से मैंने दे दिया, तो आप इसको कोई दूसरा नाम दे दें। मसलन आपने कोई किताब पढ़ाई थी, तो उस हवाले से बहुत सारी चैट आपने जेमिनाई के ऊपर की थी, तो वो नीचे चली गई है बहुत सारी जगहों पे। तो आप इस जगह पे आकर उसका नाम रीनेम कर दें। मसलन यहाँ पे इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ कुदूरी। इसको मैं कर देता हूँ कुदूरी। तो कोई भी नोट्स वगैरह कुछ भी आप नाम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुदूरी के नाम से आ गया। अब मसलन मैंने कुदूरी के ऊपर ये एक चैट इससे की है, ये भी की है, ये भी किया है। नीचे जाकर मैं और तलाश करता गया। तो जो भी है क्लिक करें और इसके तीन डॉट्स पे ऐड टू नोट करें और कुदूरी में ऐड करते चले जाएं। यहाँ से इस चैट को भी पकड़ें, ऐड टू नोट करें और कुदूरी में ऐड करते चले जाएं। जितने भी आपके पास चैट्स थी वो सारी की सारी जो है ना वो आपके एक नोटबुक में आ जाएंगी। और वो सारी की सारी चैट देखें, यहाँ पे देखें, ये इस तरह से ऐड हो जाएंगी। ठीक है। और ये कुदूरी का नोटबुक एलिम इधर भी बन गया है, जैसे कि हमने जेमिनाई के अंदर बनाया, तो वो यहाँ पे आकर भी मेरे इधर भी बन गया है, देखें। और ये दो चैट देखें, वो जो मैंने वहां से लाई थी, तो वो सारी की सारी यहाँ पर भी आ गई, ये देखें, ये देखें, ये। और इस जगह से मैंने यहाँ पे इसको दी, और इधर से खुद ब खुद उस नोटबुक के अंदर यहाँ पर भी आकर ऐड हो गई। इधर आकर उससे तस्वीरें बनाना, चीज़ें करना, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक है कि अपनी चैट को आप कैसे महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी एक अहम बात इसके अंदर ये कि आप करेंगे, ये आपका मसलन अकाउंट है, तो इस पे आप सेटिंग पे जाएं, पर्सनल इंटेलिजेंस पे क्लिक करके, अभी यहाँ पे ये मुझसे क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन आप इसको यहाँ पे क्लिक करके अपनी कोई इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। आप इसको अपनी चीज़ें दे सकते हैं। और दूसरी अहम इसके अंदर एक फीचर ऐड हुआ है। मैं यहाँ से आकर अगर आपको दिखाऊं, दूसरे अपने एक प्लेटफॉर्म से जो जेमिनाई का ही है, तो वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बेहतरीन चीज़ है कि आपकी गूगल ड्राइव, आपका जीमेल, आपके जितने भी गूगल की एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ आकर इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब पर्सनल इंटेलिजेंस पे आप क्लिक करें,
अब किसी भी वजह से ये मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन आप यहाँ आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको कहेगा कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको आप जोड़ दो इसके साथ। तो आप यूँ कर सकते हैं कि आपके जितने भी गूगल ड्राइव हैं, जीमेल है, नीचे यूट्यूब है, जितने भी आपकी कन्वर्सेशन गूगल के ऊपर हो रही है, वो सारी एप्लीकेशन आ रही होंगी, आपने चेक लगा के उन सबको ओपन कर देना है। तो ये सारी की सारी जो है ना, वो आपका जेमिनाई आपकी सारी कन्वर्सेशन को वहाँ पर भी देख रहा होगा, और उस हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके साथ बातें करते हुए कंटेक्स्ट नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो खुद ही आपका कंटेक्स्ट उठा रहा होगा। ठीक है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर आकर दोबारा आपको बताता हूँ कि इसी सेटिंग में आकर इम्पोर्ट मेमरी टू जेमिनाई, यानी दूसरी जगह पर कोई आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी किसी जगह पे आपने उसको इस्तेमाल किया, और वो चैट जीपीटी आपकी सारी कन्वर्सेशन को जानते हुए आपको पहचान रहा है। तो जेमिनाई ने एक काम ये किया कि ये एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा है, आपने इस प्रॉम्प्ट को सिंपली यहाँ से करना है कॉपी। ये कॉपी हो जाएगा। जाकर आप अपने चैट जीपीटी को कहें कि बस चैट जीपीटी पे जाकर जैसे ही पेस्ट करेंगे, या कोई और प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं पेस्ट करेंगे, तो वो आपके बारे में पूरी डिटेल लिख देगा। वो पूरी डिटेल लिखेगा, उस डिटेल को वहां से करें कॉपी, और यहाँ लाकर उसको पेस्ट कर दें। तो ये जेमिनाई आपकी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर की गई जितनी भी गुफ्तगू थी वहां से आपको पहचानेगा, और वो आपको आइंदा के लिए जेमिनाई आपके साथ उसी तरह का बिहेव करेगा, जो आप चैट जीपीटी के ऊपर बहुत सारा काम, चूंकि मोबाइल से हम चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। मज़ीद कोई चैट इंपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन इसके अंदर फीचर ऐड हो गया है। तो ये दो यहाँ पे करें। अब मैं आपको एक तीसरी चीज़ दिखाता हूँ, और वो ये है कि मसलन जेमिनाई को मैं खोलता हूँ, और इसके अंदर अब कन्वर्सेशन के जो चीज़ें हैं वो भी अब तब्दील हो गई हैं। मसलन यहाँ आकर मैं आस्क जेमिनाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे इसको थिंकिंग पे रखें या प्रो पे रखें, लेकिन अब उससे बढ़कर चीज़ें और आ गई हैं। जैसे कि देखें, फ्लैश लाइट आ गया है 3.1, और फ्लैश आ गया 3.5। ठीक है, ऑलराउंडर है ये। ठीक है, और ये प्रो है, तो प्रो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टिल जब आपको रिसर्च करनी होगी, तो रिसर्च के लिए आप इसको थिंकिंग, और थिंकिंग की भी दो लेवल आ गए, स्टैंडर्ड लेवल आ गया और एक्सटेंडेड लेवल आ गया। तो इसको हमेशा आप एक्सटेंडेड लेवल पे रखेंगे, तो ये खूब सोच कर उसके बाद फिर अच्छी सी रिसर्च गूगल से उठाकर आपको देता है। तो ये एक्सटेंडेड पे इसको आपने रखना है। और यहाँ पे देखें, इंटरफेस बिल्कुल आल टुगेदर चेंज हो गया। अपलोड फाइल है, ये ऐड फ्रॉम ड्राइव है, कोई भी आप चीज़ इसको देकर यहाँ से गुफ्तगू करवा सकते हैं। और ये फ़ोटोज़ है, और यहाँ नोटबुक इन्होंने ऐड कर दिया है। ये मोर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो नोटबुक यहाँ पे कर दिया है। और इसके बाद क्रिएट इमेज, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे देखें इन्होंने अलग से कर दिया। कैनवस है, डीप रिसर्च यहाँ पे आ गया है। म्यूज़िक, क्रिएट म्यूज़िक, यानी आप कोई डाटा दे दें या कुछ उसको कह दें कि मेरे एक मिली नगमा बना दो या तराना बना दो, आप उसको गुफ्तगू करेंगे तो ये देखें, पर्सनल इंटेलिजेंस ये आपका यहाँ पे ऑन हो चुका है। गाइडेड लर्निंग इन्होंने यहाँ पे मोर टूल्स के अंदर रख दी है। ठीक है, तो अब पर्सनल इंटेलिजेंस यानी आप जो सर्च कर रहे हैं उसको भी ये पढ़ रहा है, और उसको भी देख रहा है। ये लैब भी यहाँ पे ऑन हो गया। तो ये कुछ नए फीचर्स इसके अंदर आए हैं। अब आखिर में मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ इसके अंदर लिमिटेशंस हैं। उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, और साथ साथ आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं जब तक कि ये मेरे सामने ओपन हो रहा है। मिसाल ये है कि पहले यहाँ पर आकर हम अगर नोटबुक देते थे इसको, मसलन ये नोटबुक हम यहाँ पे आकर इसको देते थे, इस जगह से आकर हम नोटबुक इसको देते थे। कोई भी नोटबुक हम यहाँ पे इसको जब देते थे, तो ये क्या करता था कि मसलन ये नोटबुक मैंने इसको दे दिया। अब इस नोटबुक में इस वक्त 173 सोर्सेज हैं। 173 सोर्सेज हैं। मैं अगर यहाँ पे आकर आपको ये दिखा भी दूं कि इस नोटबुक इल्म के अंदर 173 सोर्सेज हैं, तो हम यहाँ आकर अब ऐड करके तो फिर अपनी गुफ्तगू करते थे, और इस नोटबुक के इल्म के अंदर जितने भी सोर्सेज हैं वो इन सब को पढ़ लेता था। लेकिन अब ये है कि एक बात आपने समझनी है कि जेमिनाई के अंदर एट ए टाइम इस जगह पे जो आप सोर्सेज देते हो वो कम से कम 23 या 24 उठा सकता है। उसके बाद वालों को ये नहीं पढ़ता। 23 या 24, उसके बाद वालों को ये नहीं पढ़ता। और इसमें अगर आपके 173 हैं तो इस ये कहेगा, मैं अगर इससे पूछता हूँ कि आपके पास इस वक्त इस नोटबुक में कितने सोर्सेज आपकी एक्सेस में हैं।
हालांकि इसमें 173 है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये क्या कहेगा कि भाई मेरे पास तो सोर्सेज कम हैं। जैसे कि मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, अ, यहाँ से खोल कर मैं नोटबुक आपको दिखाता हूँ कि ये कितने सोर्सेज हमें दिखाएगा। तहकीकी जरायद हैं। अब वो नोटबुक मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ से आकर इसको खोलता हूँ। हाँ, ये नोटबुक है, एक तालिब इल्म ने मेरे साथ शेयर किया है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको खोल कर दिखाता हूँ। अब ये देखें 173 सोर्सेज हैं यहाँ पे, देखें 173 सोर्सेज हैं। और ये देखें यहाँ पे ये सारे सोर्सेज यहाँ पे ऐड हैं। लेकिन ये जब कहेगा तो कहते हैं कि इस नोटबुक में मेरे पास कुल 26 मुनफरद सोर्सेज हैं, और उनके नाम भी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आएगी उस दिन मैंने इसके साथ अच्छी खासी जो है ना, इसके साथ मैंने लड़ाई की है कि मुझे बताएं कि ये क्या बात है, आपके पास तो ये सोर्सेज तो ऐसे नहीं होने चाहिए। तो इसने मुझे कहा कि मैं तो क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मेरे जो इस इंटरफेस के अंदर तो एट ए टाइम्स सिर्फ इतने ही सोर्सेज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें इसके साथ मेरी ये कन्वर्सेशन, और ये कन्वर्सेशन आगे नीचे चलेगी। मैंने इससे पूछा कि इस वक्त तो इस पे 173 हैं, वो कह रहा था कि भाई 173 तो हैं, लेकिन मेरा इंटरफेस एट ए टाइम 25 या 26 ही उठा सकता है। तो फिर मैंने कहा कि आप आपको अगर हम पूरा नोटबुक इल्म देते हैं तो आप उसमें से क्या सिर्फ 25 26 जो शुरू वाले उठाते हो, उसके बाद क्या करते हो? तो वो कहता है कि भाई फिर तो आपके सारे सोर्सेज को मैं नहीं पढ़ सकता। तो मैंने कहा कि क्या आपका ये वाला फीचर हम यूज़ करें? तो उसने कहा हाँ, ये वाला फीचर यूज़ करो, लेकिन इस वाले में भी कभी कभार वो पूरे सोर्सेज उठाता है, कभी नहीं भी उठाता। लेकिन इसमें यह है कि कभी पूरे ही सोर्सेज जितने 173 हैं तो 173 के 73 आपको यहाँ पे ये दिखाएगा, और इसी के अंदर आप इसको आकर काम करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दो काम करें। अगर आपने यहाँ से करना है तो बेहतर तरीका तो है कि यहाँ से आप करें आकर। अगर आप यहाँ से नहीं करते काम, इधर से ही आकर नोटबुक एलिमेंट्स को देते हैं, तो फिर आप दो काम करें। एक काम तो ये करें कि नोटबुक आप अपने थीसिस के अबवाब के लिए अलग अलग बना दें। या फिर ये है कि मसलन हर एक नोटबुक में आप अपने 25 26 26 सोर्सेज ही रखें, और एट ए टाइम इसको एक नोटबुक देकर उस पे काम करवाएं। ठीक है, फिर जब अगला बाब आए तो उसके 25 सोर्सेज का अलग नोटबुक बना हुआ हो, वो इसको दें, तो वो सारे के सारे को अच्छे तरीके से पढ़ता है। एक तो ये तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप नोटबुक से अगर काम करने दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद नोटबुक में जाकर यहाँ से करें, यहाँ तो इस सारे के सारे सोर्सेज को ये पढ़ता है। ठीक है, यहाँ से करें। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका फिर ये है कि आप कुछ सोर्सेज ऐसे हैं कि जो नोटबुक से नहीं करवाना चाहते, तो डायरेक्ट यहाँ से अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करें, और यहाँ से आकर उनको कम से कम 10 10 दे दें। जितने कम सोर्सेज देंगे इतना अच्छा रिजल्ट ये आपको देगा। तो ये चीज़ जहन में रखनी थी। आखिर में आपको मैंने ये बतानी थी। तो ये कुछ नए फीचर्स भी थे, और इसके साथ साथ ये नई कुछ अपडेट्स भी थी, आपको बतानी लाजमी थी। इंशाल्लाह इस तरह की नई अपडेट्स के साथ मैं दोबारा भी हाजिर हूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।